अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चाइना की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप शेयर करूंगा और इसकी छोटी से छोटी डिटेल्स, इसके लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पोर्टल पे आके भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बेसिकली स्कॉलरशिप का नेम है आंसू स्कॉलरशिप। आंसू बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो है ना स्कॉलरशिप को फंड करती है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी वो भी कवर्ड है इस स्कॉलरशिप में। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो बेसिकली आंसू जो स्कॉलरशिप है ये दो चाइना के टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ऑफर की जाती है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट है यूएसटीसी, ये आप लोगों के सामने है, और सेकंड है जो वो है यूकास, यूनिवर्सिटी चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, यूसीएएस। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं। दोनों की अगर रैंकिंग देखी जाए चाइना में या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन करके भी, तो भी ये टॉप रैंक है। फॉर एग्जांपल यूकास है, ये चाइना में नंबर 1 पे है और वर्ल्ड वाइड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में है। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में इसका 10वां नंबर है। और इसी तरह यूएसटीसी जो है ये भी चाइना की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से है और वर्ल्ड वाइड अगर बात की है तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो दोनों की रैंकिंग बहुत अच्छी है और दोनों फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। तो हम फंडिंग में देख लेते हैं कि फंडिंग में इनकी क्या क्या चीज़ है। और ये देख आप लोगों के सामने है। पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, दोनों के लिए ट्यूशन फी इसकी टोटली कवर है। तो आप एक वर्ल्ड वाइड टॉप रैंक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वो भी ट्यूशन फी टोटली कवर है। तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। ये दोनों पेजेस हैं, सेम ही इंफॉर्मेशन है, वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपके जो आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। पीएचडी के लिए स्टाइपेंड 6000 या 7000 चाइनीज़ युआन है और मास्टर्स के लिए 3000। और दोनों जो है ना, दोनों अगर स्टाइपेंड्स की बात की तो पाकिस्तानी 1 लाख से अबव ये बनता है। मास्टर्स के लिए ड्यूरेशन डिग्री का 36 मंथ्स है और पीएचडी के लिए 48 मंथ है। हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी वो भी कवर है। इंटरनेशनल जो आप ट्रैवल करोगे, मतलब फ्लाइट टिकट्स वगैरह, वो भी आपकी कवर है। रेजिडेंस परमिट जो चाइना में आके आपको अप्लाई करना पड़ता है या फिर वीज़ा वगैरह, वो भी आपका जो है ना स्कॉलरशिप में कवर है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपकी कवर है। एक तरह से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छा पैकेज है। तो ये होगी इसकी कवरेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आपका सबसे पहले तो नॉन चाइनीज़ होना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इंग्लिश या फिर चाइनीज़ में किसी भी एक लैंग्वेज में प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो आपको यूनिवर्सिटी से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसकी बेस पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। एज लिमिट की अगर बात की, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बाद हो जो उन्होंने मेंशन की है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बाद हो, मतलब 1 जनवरी 1991 के बाद अगर आप पैदा हुए हो फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ आपने अप्लाई करते वक्त माइंड में रखनी है कि आपने दोनों इंस्टीट्यूट्स में एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं करना, ठीक है। किसी एक इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है, यूकास में या फिर यूएसटीसी में। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो वो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर आप दोनों में एक साथ अप्लाई करते हो। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो उसके बाद जो है ना ये हो गए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जो है ना आपने यूकास का और यूएसटीसी का एक दफ़ा जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ देना, वो भी सेम यही है। उसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को मज़ीद डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। उनके जो कॉलेजेस हैं जिसको हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, स्कूल्स बोलते हैं, उनका उन्होंने मज़ीद डिटेल में बताया। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट पर अप्लाई कर रहे हो आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। उसके अलावा आप कोई भी इंटरनेशनली स्पेशली इंटर्नशिप वगैरह फेलोशिप प्रोग्राम, उसके लिए आपने अप्लाई नहीं करना इस डिग्री के दौरान। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट जो है ना चाइना में ऑलरेडी स्टडी कर रहे होता है लेकिन उनका स्टाइपेंड अच्छा नहीं होता या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो इनकी रैंकिंग की वजह से यूएसटीसी या यूकास की वजह से अप्लाई करते हैं तो वो आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। और दोनों इंस्टीट्यूट्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोनों इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक को चूज़ करना है, दोनों में अप्लाई नहीं करना। तो ये बेसिक जो है ना वो कह लेंगे चीज़ें जिनको आपने माइंड में रखना है। अब हम आगे चलते हैं पोर्टल की तरफ। तो पोर्टल दोनों का डिफरेंट है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ आंसू के लिए यूकास का जो पोर्टल है इस पे वीडियो बनाऊंगा और इसका दिखाऊंगा। अगर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, अगर मुझे जो मैसेजेस आए तो फिर जो है ना मैं दूसरा यूएसटीसी के पोर्टल पे आके भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। और इसकी डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है। इसकी डेडलाइन 31 जनवरी 2026 है। अच्छा खासा आपके पास टाइम है। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। स्पेशली मास्टर्स के लिए ऑप्शनल है लेकिन आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है।
तो ये इन्होंने फॉर एप्लीकेंट्स एंड रेफरीज का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि रेफरीज की डेडलाइन इसका क्या मतलब है। ये भी जब हम पोर्टल पे आएंगे तो वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है। तो अभी मैं आ गया हूँ इस यूकास की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आंसू स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हो चुकी है। तो उसके लिए आपने इसके पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका पोर्टल चाइनीज़ में शो हो रहा है तो आप इसको यहाँ जाके इंग्लिश में कर सकते हो ये ऑप्शन से, ठीक है जी। तो आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पे अपना जो है ना वो ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस के बाद कोई भी आप अपना पासवर्ड सेट करोगे और फिर ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ये देके आप साइन अप करोगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ये कोड डाला है, उसके बाद पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद मैंने साइन अप पे क्लिक किया, मेरे सामने ये शो हो रहा है और मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं अपना मेल बॉक्स भी एक दफ़ा चेक कर लूँगा और यहाँ पे आके सेम वही ईमेल और पासवर्ड के साथ कोड डाल के लॉगिन करता हूँ। ये देखिए मैंने वही पासवर्ड और जो है ना मैंने डाला है जब अपना ईमेल के साथ, तो यहाँ पे जो लॉगिन हो गया है। यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। अभी नेम वगैरह या कोई भी स्टूडेंट आईडी वगैरह पासपोर्ट नंबर मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ आपने किसी और ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। ये स्कॉलरशिप वगैरह का भी शो हो रहा है तो आपने किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, आपने सिंपल स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाके आपने डिग्री प्रोग्राम पे जाना है। डिग्री प्रोग्राम पे आपने क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम के लिए आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर्स में या पीएचडी में, यही दो में आंसू ऑफर होती है। तो आप किसी भी एक को चूज़ करोगे। आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स को चूज़ करो और उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्सेस शो हो रहे हैं। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है और कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको आप एग्री करोगे। आप टिक करने से पहले एक दफ़ा पढ़ो। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मैं चाइना के रूल्स को एग्री करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी जो है इलीगल काम नहीं करूँगा, मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लीगल हैं और ठीक है, कोई भी इनमें मैंने खुद से ऑल्टरनेशन नहीं की और कोई मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं की, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो आप तमाम को टिक करने के बाद यहाँ से अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने तमाम डिपार्टमेंट्स शो हो गए हैं। तो यहाँ पे आप अगर शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हो लैंग्वेज के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, आप किस लैंग्वेज में स्टडी करना चाहोगे आप वो कर सकते हो। उसके बाद अपना डिसिप्लिन अगर आप चूज़ करना चाहो, मतलब जिसको हम मेजर बोलते हैं या हम जिसको एक ब्रांच बोलते हैं साइंस की, वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो देख सकते हो। आपको वो सबसे पहले लैंग्वेज दिखा रहा है कि ये डिग्री किस लैंग्वेज में है, उसका डिसिप्लिन कौन सा है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका मेजर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम क्या है। अगर सुपरवाइज़र के जो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सुपरवाइज़र मेरे रेलिवेंट है या मेजर मेरा है, इसके सुपरवाइज़र की डिटेल्स देखना चाहता हूँ, आप व्यू पेज पे क्लिक करो और डिग्री आपका डिग्री का ड्यूरेशन कितना होगा। और फिर वो हमने स्टार्टिंग में आपको पता है कि मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री जो है ना वो शो होगा। तो इस तरह से आपने चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप प्रोफेसर की वेबसाइट पे जाना चाहते हो व्यू पेज पे क्लिक करो और जो प्रोफेसर यहाँ पे दिए हुए हैं सिर्फ आपने इन्हीं को कांटेक्ट करना है, बाकी किसी को कांटेक्ट नहीं करना। कांटेक्ट करने का फ़ायदा ही नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो फॉर एग्जांपल जो है ना मैं कहता हूँ कि मेरे रेलिवेंट ये फील्ड है, मैं यहाँ पे जाके मैं तमाम डिटेल्स चेक करने के बाद इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेप ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर तो आपके पास पासपोर्ट है, फिर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ़िलहाल पासपोर्ट नहीं है, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने या नहीं है पासपोर्ट, अप्लाई भी नहीं किया, तो फिर आप इस पर टिक करोगे। अगर आपके पास है पासपोर्ट, बेटर है कि आपके पास पासपोर्ट हो, फिर आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। अपना सेकंड नेम दोगे, अपना फर्स्ट नेम दोगे, अपना पासपोर्ट दोगे और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट दोगे। तो ये हम सबसे पहले फिल कर लेते हैं। जब मैंने एक फ़र्ज़ी नेम दे लिया, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद, तो सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट नेम कहाँ पे आना है, सेकंड नेम कहाँ पे आना है, उसका पासपोर्ट नंबर किस तरह होगा, एक्सपायरी डेट, वो मैंने एक फ़र्ज़ी दे ली है। उन्होंने सेकंडली पूछा कि आप इस टाइम चाइना में हो या नहीं, तो आपने वो नो ही करना है। डेफिनेटली जो चाइना में होंगे वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो आपने नो को चूज़ करना है। नो को चूज़ करने के बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे करूँगा और मसला है कि जो यूट्यूब की पॉलिसी है कि मैं तमाम डिटेल्स शो भी नहीं कर सकता, वीडियो फ़ौरन मेरी जो है ना वो डिलीट कर देगा यूट्यूब। तो ये चीज़ है। तो आपने जेंडर अपना चूज़ करना है, आप मेल हो या फीमेल, आपकी नेशनैलिटी कौन सी, आप कंट्री अपना चूज़ करो, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान, या जो भी आपके पास नेशनैलिटी आप वो चूज़ करोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को माइंड में रखते हुए, अपने पासपोर्ट को माइंड में रखते हुए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है यहाँ पे।
जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दो, कंट्री कौन सा आपका जो है ना, किस कंट्री में आप पैदा हुए हो वो आप दोगे, आप किस जो स्टेट में पैदा हुए हो, तो स्टेट मतलब प्रोविंस कौन सा है, जिस तरह यूएस में स्टेट्स चलती हैं, पाकिस्तान में प्रोविंस चलता है, चाइना में भी प्रोविंस सिस्टम ही चलता है। तो आप जिस भी प्रोविंस से हो आप वो अपना प्रोविंस डालोगे। प्रोविंस के बाद आप किस सिटी में पैदा हुए हो आप वो पुट करोगे यहाँ पे, और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप अपना पासपोर्ट चेक करो तो इसके ऊपर सिटी जो है ना वो लिखा होता है, सिटी भी और कंट्री भी, तो आप वो लिखोगे। तो वो लिखने का तरीका क्या है, आप जिस सिटी में पैदा हुए हो उसको लिखने के बाद आप जो है ना वो पाकिस्तान आगे लिखोगे। तो इस तरह से आपने जो है ना वो लिखना है। चाइनीज़ नेम अगर आपका है तो ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बेटर है कि आप डाल दो, नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। उन्होंने पूछा कि आपकी जो लास्ट डिग्री थी वो आपको मिल चुकी है या नहीं। जो स्टूडेंट्स अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हैं सम टाइम, या उनको डिग्री नहीं मिली होती है, अभी उनकी डिग्री या थीसिस वगैरह चल रहा होता है, तो वो अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो बताएंगे। तो कौन सी डिग्री में इस टाइम इनरोल है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं बताना। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स डिग्री में हूँ लेकिन मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बैचलर डिग्री को चूज़ करूँगा। और जो है ना वो ऑब्टेनिंग डेट, किस डेट को मुझे डिग्री मिली है या मिलेगी, बेटर तो ये कि मिली हो, क्योंकि जो मिलेगी वो इतना प्रेफरेंस नहीं करते, तो मिली हो वो आपने डेट लिखनी, किस डेट को मिली। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप चाइनीज़ जो है ना इनकी, इसको बोलते हैं डायनेस्टी, या मतलब आपका कोई चाइनीज़ बैकग्राउंड है, आपका चाइना से या चाइना की कोई डायनेस्टी वगैरह, इनकी कोई भी कौम से कोई ताल्लुक है तो आपने है तो ठीक है, मोस्टली का तो नहीं होगा, तो हम इसको नो चूज़ करते हैं। आप अपनी हाइट लिखनी है, हाइट और ये वेट वगैरह किस लिए पूछते हैं मैं आपको बता दूं, ये इनका बेसिकली जज करना होता है इन्होंने कि बच्चे की फिजिकल कंडीशन क्या है। तो आपकी जो भी है आपने सेंटीमीटर के अंदर वो हाइट आपने लिख देनी है, ठीक है। तो जो मेरी हाइट है वो मैंने लिख दिया। आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो वो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आप वो चूज़ करोगे। आपका रिलीजन क्या है, ये आपका जो भी रिलीजन है आप वो चूज़ करोगे। आप सिंगल हो, मैरिड हो, आप डाइवोर्स्ड हो, जो भी हो आप वो चूज़ करोगे। आपका प्रोफेशन क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो स्टूडेंट ही होंगे, तो आप स्टूडेंट चूज़ करोगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री कंप्लीट है, आप किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, जिस तरह के मोस्टली केसेस होते हैं, आप हाउस वाइफ हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। तो आप चूज़ करने के बाद आप जो है ना वो किस कंट्री में इस टाइम आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, किस कंट्री में कर रहे हो वो आप चूज़ करोगे। आपका हॉबी क्या है वो आप चूज़ करोगे, कोई भी हॉबी, या अदर है इनमें से कोई लिस्ट में से नहीं है, जिस तरह मेरा हॉबी इस लिस्ट में नहीं हुआ है तो मैं चूज़ कर लूँगा। तो जो भी है आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, जितने आप चूज़ करना चाहो, 2 3 कर लो या 1 कर लो, लेकिन जो टू बी ऑनेस्टली है आपने वही चूज़ करना है, ठीक है जी। इसके बाद जिस तरह के मैंने आपको बताया हाइट और वेट वगैरह का पूछते हैं, उनका मकसद ये था कि आपकी जो है ना वो फिजिकल कंडीशन और आपकी हेल्थ स्टेटस उसको चेक करना है। तो वही पूछ रहे हैं कि आपकी कंडीशन वगैरह नॉर्मल है या नहीं, और ये चीज़ें पूछ रही हैं। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप इस टाइम किस यूनिवर्सिटी में हो या किस जगह जॉब कर रहे हो। तो जिस भी जगह आप जॉब कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में इस टाइम आप पढ़ रहे हो, उसका फुल नेम आपने यहाँ पे लिख देना है, और फिर आपकी जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो या जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है उसके जो है ना वो सिटी का नेम आपने लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना वो नासा लिखा है, लेकिन जब आपने लिखना है नासा की फुल फॉर्म लिखनी है। मैं जस्ट एज अ एग्जांपल आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो नासा की जो फुल फॉर्म है आप वो लिखोगे, आप किस सिटी में है वो आप लिखोगे। तो उसके बाद वो आप पूछ रहे हैं कि क्या आप चाइना के मेनलैंड में हो या हांगकॉन्ग या मकाओ या ताइवान में तो नहीं हो इस टाइम, या इसके इन एरियाज़ के इमिग्रेंट तो नहीं हो, आप प्रीवियसली इन एरियाज़ में हो या इन एरियाज़ में करंटली हो। तो आपने हाँ या ना वो चूज़ करना है। अब यहाँ पे हाँ या ना दोनों जो है ना वो कह लेंगे चाइनीज़ में दिए हैं, तो आपको किस तरह पता चलेगा ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये जो साइन है ये नो का है, और ये जो साइन है ये यस का है। ये आपको किस तरह पता चलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप यस करते हो तो उसकी फर्दर डिटेल्स मांगने लग जाते हैं कि ये जो है ना किस सिटी से हो, जो है ना कब नेशनैलिटी ली थी, ये वो। तो आपने नो को चूज़ करना है। नो को चूज़ करने के बाद आप सेव कर लो। अगर आप फर्दर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बाद में फिल करना चाहते हो तो आप फ़िलहाल सेव करके बाद में क्लोज कर दो इसको। लेकिन अगर आप नेक्स्ट करना चाहते हो तो अभी फिल करना चाहते हो तो अब यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे मैं पिक्चर अपलोड करना भूल गया, तो पिक्चर अपलोड करके मैं इसको जो नेक्स्ट करता हूँ। ओके, तो ये पिक्चर जो है ना ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी है। आप पिक्चर अपलोड करोगे तो वहाँ पे एरर आएगा, पिक्चर अपलोड एरर, या कोई भी आपके रेड कलर का ऊपर एरर शो होगा वो अपलोड नहीं होगी। ये भी बड़ी मुश्किल से जो है ना एक मैंने इसके अकॉर्डिंग देख के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो ये पिक्चर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, चूज़ फ़ोटो। चूज़ फ़ोटो से आपके
कंप्यूटर का तमाम डाटा आपके सामने आ जाएगा। पिक्चर सेलेक्ट करोगे, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म फ़ोटो पे करोगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगी, थोड़ी देर में लोड होकर। ये देखें यहाँ पे शो हो गई है। उसकी जो पिक्सल्स हैं, उसका साइज़ वो आपने माइंड में रखें। अब हम नेक्स्ट करते हैं तो देखें कि नेक्स्ट हो गया है। पूछ रहे हैं कि क्या वो आपकी जो है इंग्लिश है वो नेटिव लैंग्वेज है, तो आपकी वो नहीं है। पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली नहीं है, आपने नो चूज़ करना है। उसके बाद इंग्लिश लेवल आपकी कैसी है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का वो पूछ रहे हैं। तो जो भी हो वो आपने बताना है। इंग्लिश का कोई टेस्ट दिया हुआ है, नॉन जो भी टेस्ट है आप वो लिख सकते हो। तो अगर नहीं है तो आप नो करो, और जो है ना वो इंग्लिश टेस्ट का टाइम और टेस्ट स्कोर ये आपने किस तरह। अच्छा, टेस्ट आप अपना, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेस पे अप्लाई कर, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, तो आपने उसके ऊपर डेट लाजमी लिखी होती है, वो वाली डेट यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। और स्कोर की जगह आप 100 लिख दो, सिंपल 100 या 100% लिख दो। परसेंट की बजाय आप 100 लिखो, तो आप सिंपल 100 लिख दो, उनको समझ आ जाएगी। फिर चाइनीज़ एबिलिटी की बात की जाए तो आपकी जो भी चाइनीज़ एबिलिटी है वो आप मोस्टली की तो नो होगी, और उनके पास HSK नहीं होगा। HSK मतलब कि जो है ना चाइनीज़ लैंग्वेज, जिस तरह इंग्लिश के लिए IELTS होता है, चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए HSK होता है, तो आप वो चूज़ करोगे चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए HSK वगैरह। तो वो पूछ रहे हैं कैन यू स्टडी इन चाइनीज़ और नॉट। आप डेफिनेटली, अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं सकोगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग नो कर देना है। और अगर आपका प्रीवियसली कोई आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स मांग रहे हैं। तो अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो वहाँ पे इसकी तमाम डिटेल्स दें। और अगर आपने 2 से ज़्यादा 2, 3, 4 पब्लिश किए हैं तो वहाँ पे ऐड न्यू करें, और फिर जो है ना उसका डिटेल्स डालें नेक्स्ट सेकंड पेपर की। ठीक है जी। तो अगर आपने पब्लिश किया है तो फिर ही डालें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक दफ़ा जो हमने स्टार्टिंग में डिग्री प्रोग्राम चूज़ किया था उसी की डिटेल्स आ गई हैं, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मांग रहे हैं कि रिसर्च प्लान, जो उसका एक तरह से रिसर्च प्रपोजल कह लें, वो पूछ रहे हैं कि उसका टाइटल क्या होगा रिसर्च प्रपोजल का, आपकी रिसर्च डायरेक्शन है या किस प्रॉब्लम पे आप वर्क करोगे, रिसर्च डायरेक्शन वगैरह का, तो वो स्पेसिफिकली वो पूछ रहे हैं। तो आपने उसका सबसे पहले तो टाइटल देना है। स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग के बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने अपने प्रोफेसर से, ये जो प्रोफेसर जो आपने चाइनीज़ प्रोफेसर चूज़ किया, सुपरवाइज़र चूज़ किया, इससे कांटेक्ट किया है, और अगर कांटेक्ट किया तो क्या आपको उनका एक्सेप्टेंस लेटर मिला है या नहीं, हाँ या ना, आपने उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर देना है, येस या नो। और जो है ना वो ये अगर नहीं तो डेफिनेटली आप नो करोगे। उसके बाद आप वो पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी तरफ से आपके लिए कोई मज़ीद सूटेबल सुपरवाइज़र इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्या आप हमें अलाउ करते हो हम अपने अकॉर्डिंग कोई चेंजिंग कर दें। तो मज़ीद वो आपको सूटेबल रिकमेंड कर देंगे, आपको वहाँ पे इनरोल कर देंगे। तो आप उनको अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो उसके अकॉर्डिंग आप येस या नो करो, वो आपकी मर्ज़ी। आप कहते हो कि नहीं भाई मैं अपना मेजर चेंज कर ही नहीं सकता, मेरी रिसर्च ही है, मैंने यही सुपरवाइज़र के अंडर काम करना, तो फिर आप नो करो। अगर आप येस करना चाहते हो येस करो, जो भी है। तो ये इसको आप टिक करोगे और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा सॉरी, ये रिसर्च प्लान का टाइटल नहीं डाला इसलिए एरर आ रहा है। फिर जो सिंपली मैं जो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए जो डाल दिया, उसके बाद आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी बैचलर्स डिग्री की डिटेल डालो। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, ऐड न्यू पे करके आपने अपनी मास्टर्स डिग्री की भी डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपकी बैचलर्स डिग्री स्टार्ट कब हुई थी वो डेट आप चूज़ करोगे, और फिर सेकंड कैलेंडर पे जाके एंड किस डेट को हुई है आप वो डेट चूज़ करोगे, आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट। फिर किस कंट्री से आपने वो डिग्री ली थी आप वो कंट्री चूज़ करोगे। तो जिस भी कंट्री से आपकी वो डिग्री आप वो चूज़ करोगे। मेजर क्या था आपका, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने मेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ताकि आपको भी समझ लगे कि आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड जो है ना वो ज्योग्राफी GIS वगैरह, तो मैं उसको डाल रहा हूँ। डिग्री लेवल बैचलर्स है, तो उन्होंने पूछा कि आपने चाइना में स्टडी किया इस डिग्री को, तो नो डेफिनेटली नॉट। फिर इंस्टीट्यूट का वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इंस्टीट्यूट का नेम डाल लूँगा। और सेकेंड ईयर डिग्री की ये भी बात शुरू हो गई है यहाँ से, ये जहाँ तक जो है ना ये इंस्टीट्यूट तक ये फर्स्ट डिग्री की बात है, सेकंड पे जो है ना वो सेकंड डिग्री की बात स्टार्ट हो चुकी है। और अभी मुझसे जो सेकंड डिग्री के क्वेश्चन कर रहे हैं वो सेकंड डिग्री मेरी कहाँ से है, तो मैं वो चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी जो है ना सेम डिटेल्स डाल के हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर नहीं तो आप इसको डिलीट कर दो सिंपल, और इंस्टीट्यूट का नेम लाजमी डाल। डिग्री के अकॉर्डिंग आप जो है ना वो बताओ कि आपके ग्रेड्स कितने हैं। ठीक है जी, आपके पास क्या इस टाइम CGPA GPA जो भी है वो आप बताओगे कि आपकी डिग्री या आपके ट्रांसक्रिप्ट पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CGPA सिस्टम चलता है, कुछ में 100% चलता है, कितने परसेंटेज ये वो, तो जो भी है वो आप बताओगे।
आप फॉर एग्जांपल मेरी CGPA में फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरी ये CGPA है और मेरी CGPA का टोटल ये है। ये तमाम डिटेल्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होगी। अगर आप उस पर देखोगे टोटल आपकी यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम चलता है, उसमें से आपकी कितनी CGPA चल रही है वो आप चूज़ करोगे। तो जो भी है आपका फॉर एग्जांपल अदर टाइप में परसेंटेज वगैरह आ जाएगी, या जो भी मार्क्स होते हैं टोटल, वो फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स सिस्टम चलता है, तो हम उसको एक दफ़ा करके दिखाते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 1000 है, उसमें से मेरे आए हैं 700। ठीक है जी, इस तरह कर सकते हैं। फिर वो पूछ रहे कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, हाँ या ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप येस करते हो तो सेम वही हिसाब है कि आपने जॉब यहाँ से कहाँ, कब से कब तक की है। ठीक है जी, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं, मंथ और ईयर चूज़ करना है। मंथ और ईयर चूज़ करने के बाद आपने डन कर देना है। वर्क इंस्टीट्यूशन, आपने किस इंस्टीट्यूट में वर्क किया है, आपकी वहाँ पे पोजीशन क्या थी। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंस्टीट्यूट में काम किया एज अ टीचर, तो मैं यहाँ पे टीचर लिखूंगा। अगर एज अ मैंने जो है ना काम किया कहीं पे सुपरवाइज़र, मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र लिखूंगा। मैं कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो लिख देता हूँ। मैं अपने वर्क इंस्टीट्यूट का नेम डालूंगा, वो इंस्टीट्यूट किस कंट्री में, मैं वो चूज़ करूँगा। उसका सिटी कौन सा है, सिटी में चूज़ करूँगा। और वो पूछ रहे कि आपने पहले चाइना में वर्क किया है, हाँ या ना। हाँ करोगे तो मज़ीद उसकी डिटेल्स मांगेंगे, या नहीं तो आप चूज़ करके यस करके फर्दर जाने दो। फिर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड का पूछ रहे हैं आपसे, आपके फादर मदर या बड़े भाई वगैरह की डिटेल्स मांग रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाजमी डालो दो, अपने फादर और मदर का लाजमी डालो। अगर फादर की डेथ हो गई है या मदर की हो गई है, आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन किसी का भी नेम डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम वो डिटेल्स देते हैं। ठीक है जी, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका नेम डालना है। उनके आईडी कार्ड या पासपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका प्रोफेशन पूछ रहे हैं, तो हम रैंडमली कोई भी डाल देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, तो ईमेल एड्रेस हम डालेंगे। उनका फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, फ़ोन नंबर किस तरह डालना है जी, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने फ़ोन नंबर डालना है। सेकंड फैमिली मेम्बर की डिटेल्स के लिए आपने न्यू पे जाना है, नहीं डालनी तो आप डिलीट कर दो इसको। ठीक है जी, उसके बाद वो पूछ रहे कि आपने का क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका प्रीवियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हाँ या ना। आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। उन्होंने पूछा कि आप पहले कभी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सस्पेंड हुए हो, आप निकाले गए हो, या कोई भी इशू हुआ है इस तरह, आप हाँ या ना करो। और उन्होंने पूछा कि आप कभी भी कोई भी आपने क्राइम वगैरह किया कोई, तो आप हाँ या ना करो। उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपके रेफरीज आ गए यहाँ पे, आपके जो है ना वो जिस यूनिवर्सिटी में इस टाइम आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपको दो सुपरवाइजर, आपके सॉरी सुपरवाइजर नहीं, कोई भी दो टीचर्स चाहिए जो कि आपके एज ए ग्रंटर के तौर पे या फिर जो आपको रिकमेंड कर सकें इसके लिए। तो आपने यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस लाजमी ठीक तरह से डालना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अपने टीचर का नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर AM। ठीक है, किस जो इंस्टीट्यूट में इस टाइम पढ़ा रहे हैं हम वो डालेंगे। उनकी पोजीशन क्या है, वो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप वो यहाँ पे पूरा लिखना है। मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। उनका फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे यहाँ पे हम, तो जिस तरह पहले डाला था कोई भी हम रैंडम फ़ोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। उनका ईमेल एड्रेस वगैरह मांग रहे हैं, तो सॉरी ईमेल एड्रेस हम डालेंगे। सेकंड पे भी इसी तरह ही आपने तमाम डिटेल्स इसी तरह ही डाली। पहले उनका नेम, उनका कहाँ पे वो इस टाइम पढ़ा रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, दोनों का डालना ज़रूरी है, एक नहीं दो का डालना है, और ये लाजमी डालना है। तो ये दो का मैंने जस्ट डाला, रैंडम नहीं डाली है, कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सिवाय ईमेल के कुछ भी जो है ना वो करेक्ट नहीं है। तो अगर आप किसी तीसरे का ऐड करना चाहते हो तीसरे का भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जिसका भी आप ऐड करोगे उसको ईमेल जाएगी, और उसका ईमेल को कंफर्म करना ज़रूरी है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाऊं तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा फॉर एप्लीकेंट्स एंड रेफरीज का मतलब क्या है। तो आपके रेफरीज को भी रिस्पॉन्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोफेसर को ईमेल गई है, तो आपके प्रोफेसर का रिस्पॉन्स देना उनको ज़रूरी है, और उनको इस डेट से पहले पहले रिस्पॉन्स देना जो यहाँ पे मैंशनड है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो ये हो गए आपके रिकमेंडेशन लेटर टाइप हो गए, रेफरीज हो गए। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपके फैमिली में से किसी को भी कोई भी इमरजेंसी होती है जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो सबसे पहले उसका नेम पूछ रहे हैं, तो मैं कोई भी यहाँ पे, मसला है कि मैं अपना नाम नहीं डाल सकता, यूट्यूब मेरी वीडियो रिमूव कर देगा फ़ौरन मेरा नेम देखते ही, यूट्यूब की पॉलिसी, इसलिए मैंने फ़ौरन उसको चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं आप अपनी फैमिली में से किसी का भी नेम दो, अपने फादर का नेम दो फॉर एग्जांपल, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर दो, और उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं। ये आपके जो है ना वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपके घर का फ़ोन नंबर, आपका पोस्टल कोड, और उसके बाद ईमेल एड्रेस जिस पे आपने रजिस्टर किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो उसके बाद एक और ईमेल एड्रेस आपसे मांग रहे हैं, आप वो दो, आप इस टाइम किस कंट्री में हो, या जो आपका मेन कंट्री है बेटर है कि आप वही कर दो। और उसके बाद ये हम तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे,
कोई भी रैंडमली यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट का दो, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट डालो, स्ट्रीट इन्फॉर्मेशन और जो भी आपका करंट है डिटेल्ड वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है जी, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। ये उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आप इस टाइम कहाँ पे हो। ठीक है जी, इस टाइम आप कहाँ पे हो। आप हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के, या सेम है तो आप सेम ही रहने दो। और उसके बाद वो आपसे परमानेंट जो आपका एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे कि आपका होम कंट्री है उस उधर का क्या एड्रेस है आपका। तो अगर तो वो सेम है तो आप येस कर सकते हो, अगर नो तो नो करो और दोबारा इन्फॉर्मेशन दो। अगर सेम होगा येस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो आ गया कि एडमिशन आपका जब हो जाएगा जिन स्टूडेंट्स का, तो उनको प्रीवियसली तो इसी तरह होता था कि डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते थे बाकायदा। ठीक है, लेकिन अभी जो डिजिटल सिस्टम है आपको ईमेल के थ्रू ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपने तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ठीक तरह ही डाल ली है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप येस करोगे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर देगा। वो देखेगा कि उन्होंने बोला कि आप कंफर्म करो आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ठीक है, आप येस करोगे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर देगा और जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आ गया। ईमेल उन्होंने बोला कि एक एडिशनल ईमेल आप ऐड करो, तो अगर वो आपकी एक्टिव नहीं तो जिसके थ्रू हम कांटेक्ट कर सकें तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद कांटेक्ट पर्सन, आप फॉर एग्जांपल अपने कंट्री में नहीं हो तो वो किससे कांटेक्ट करें, तो आप कोई भी नाम डाल दो यहाँ पे। तो आप अपने फादर का, बड़े भाई का, किसी का भी नेम डालना चाहते हो डाल सकते हो। और इसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं। अच्छा, फिर कोई फील्ड जो है ना मुझसे खाली रह गई है, ये कंट्री की फील्ड जो है वो मुझसे खाली रह गई है, तो हम इसको ओके करते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। ठीक है जी, अब वो पूछ रहे हैं कि फंडिंग सोर्स, आप किस स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे पढ़ना चाहते हो। तो फंडिंग के लिए आप यहाँ पे उसका नेम डालो। फंडिंग के यहाँ पे बेसिकली जो तरीके हैं वो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ। आप पहले नंबर पे चूज़ करोगे कि मैंने जो है ना वो अभी ऑब्टेन किया है स्कॉलरशिप, मैं उसके थ्रू यूकाज में पढ़ना चाहता हूँ। उस इंस्टीट्यूट का या स्कॉलरशिप का नेम आप यहाँ पे मेंशन करो। अगर आपके पास नहीं है, आप कहते हो कि लेकिन अभी मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं जो है ना वो अप्लाई करूँगा इस स्कॉलरशिप के लिए, कोई भी आप स्कॉलरशिप का नेम यहाँ पे डाल दो जी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्कॉलरशिप सरीना एक स्कॉलरशिप है, मैंने उसके लिए अप्लाई करना है, तो मुझे उम्मीद है वहाँ से मिल जाएगी और उसका रिजल्ट जो है ना वो इस डेट से पहले पहले रिलीज़ हो जाएगा। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप कहते हैं यूकाज की जो स्कॉलरशिप्स हैं मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू मैं जो है पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे, फिर आंसू स्कॉलरशिप के लिए पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे, और फिर जो है ना वो यहाँ पे किस जो है ना वो कैटेगरी के अंडर आप आना चाहते हो वो आप चूज़ करोगे। एक तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, एक पार्शल फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसके लिए भी आप करना चाहते हो वो आप टिक करोगे। उसके बाद थर्ड स्कॉलरशिप है यूकाज की स्कॉलरशिप। यूकाज की जो है ना वो स्कॉलरशिप है, एक 3 स्कॉलरशिप्स हैं, CSE चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप और जो है ना वो यूकाज की स्कॉलरशिप। यूकाज की 2 कैटेगरीज हैं, फुल फंडेड है, पार्शली फंडेड है, जिसके भी अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो वो देख लो। और यहाँ पे जो है ना वो इसका क्या मतलब है, आंसू CS ये जो इसकी कैटेगरीज हैं ये आपको किस तरह पता चलेंगी। आप यहाँ पे अगर आओ, ये देख रहे हो आप यहाँ पे इसकी जो है ना वो कैटेगरीज दी हुई हैं, तो आप जिस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हो उसको आपने टिक करना है यहाँ पे आके और नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। और पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इनमें से स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप यहाँ पे पढ़ना चाहोगे अपनी सेल्फ फंडिंग पे, हाँ या ना के अकॉर्डिंग आप टिक करो और फिर नेक्स्ट जाओ। उसके सॉरी उन्होंने अगर आप CSE के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि CSE के पोर्टल पे भी जाके आपको अप्लाई करना होता है। तो CSE के पोर्टल पे जब आपके अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर मिलता है, एप्लीकेशन नंबर जिसको बोलते हैं, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपलोड करोगे। सबसे पहले अपना ID कार्ड या फिर आप अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर आप प्रीवियसली चाइना में रह चुके हो तो चाइना का वीज़ा जो पेज है वो यहाँ पे अपलोड करोगे। आप अपनी यहाँ पे CV अपलोड करोगे, आप अपनी बैचलर्स डिग्री अपलोड करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ बैचलर्स डिग्री की बिहाफ पे सिलेक्ट किया तो इसलिए मेरी सिर्फ बैचलर्स डिग्री शो हो रही है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आप मास्टर्स डिग्री भी चूज़ करोगे तो मास्टर्स डिग्री का भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो आप अपनी बैचलर्स डिग्री चूज़ करोगे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे बैचलर्स डिग्री की पहले, फिर बैचलर्स डिग्री की जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। और इंग्लिश या चाइनीज़ लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज की आपके पास प्रोफिशिएंसी, उसका प्रूफ यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर आपका प्रीवियसली कोई जो है ना वो पब्लिश हो चुका है रिसर्च पेपर तो आप वो यहाँ पे अपलोड करोगे। मोटिवेशन जो है ना लेटर वो यहाँ पे आपने अपलोड करना और नीचे इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जानी है। ठीक है जी, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने लाजमी पढ़नी। हर डॉक्यूमेंट के नीचे उन्होंने रेड कलर में उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपने देखनी है,
फिर 2 रेफरीज के जो लेटर्स है वो रिकमेंडेशन लेटर जो बोलते हैं, जिनकी आपने पीछे इन्फॉर्मेशन दी है, वो दोनों यहाँ पे अपलोड करने हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर लेके। और अगर आपको चाइना के इस यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है। और आप यहाँ पे जो है ना वो सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट चूज़ करोगे, जो हमने अभी पिछले स्टेप में देखा है वो यहाँ पे आप अपलोड करोगे, उसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। और जो है ना वो अगर कोई स्कॉलरशिप आपने सिक्योर नहीं की तो आप सेल्फ फंडिंग वगैरह पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे। अगर आपने प्रीवियसली जॉब वगैरह की हुई है तो यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस अपलोड करोगे। अदर सर्टिफिकेट्स में कोई भी आपको सर्टिफिकेट लगता है कि मेरे काम का हो सकता है और मेरी ये सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ कर सकता है तो वो आप अपलोड करोगे। ठीक है जी। तो ये तो इस तरह से तरीकाकार है इसके लिए अप्लाई करने का, और ये एक डिटेल वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई। लास्ट स्टेप ये कि सिंपल आपने जाके सबमिट नाउ करना है। सबमिट नाउ आपने क्लिक करोगे तो आपको फ़ौरन ईमेल भी आ जाएगी। ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में बताया। काफ़ी लेंथी एक वीडियो हो गई है तो मैंने तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है और तमाम स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको यूएसटी का भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे। क्वेश्चन की क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। किसी भी तरह कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। लिंक्स आपको तमाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।